हेलो स्टूडेंट्स, आपका मैथ्स विद मुकेश जांगड़ा क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज का जो आपका टॉपिक रहेगा 11th क्लास के लिए 3.9 जो एक्सरसाइज है उसके 4 क्वेश्चन तक हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 से आगे हम उनको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो दे रखा है बेटा, 3 तक पढ़े थे सॉरी। cos x इज इक्वल टू हाफ a प्लस 1 बाई a शो दैट cos 2x इज इक्वल टू, अपने को प्रूव करना है बेटा, हाफ ए स्केयर प्लस 1 अपॉन ए स्केयर। ये अपने को प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। अब cos 2x का फार्मूला क्या होता है बेटा, 2 cos स्केयर x माइनस 1, 2 इंटू cos x की वैल्यू ये है, यानी हाफ a प्लस 1 अपॉन ए, इसका स्केयर और माइनस का 1। ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 बाहर है और 1/4 ए स्केयर प्लस 1 अपॉन ए स्केयर प्लस 2 और माइनस का 1। इसको इससे कैंसिल करता हूँ तो मेरे पास आ गया 1/2 ए स्केयर प्लस 1 अपॉन ए स्केयर और प्लस 2, और इसको खोलता हूँ तो मेरे पास आ जाता है इस 2 के इसके साथ करूँगा तो ये आ जाएगा, देखिए 1/4 2 और 2, ये हो गया आपके 4 को आप 1/4 से करेंगे तो 1 + 1, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए इससे आगे इसको सोल्व करते हैं बेटा, तो ये हो गया 2 हाफ 1/2 a प्लस 1 अपॉन ए, इसका स्केयर cos 2x। 1 मिनट इसको शुरू से देखिए। cos 2x, 2 cos x की वैल्यू क्या है बेटा, हाफ a प्लस 1 अपॉन ए और इसका स्केयर और माइनस का 1। अब देखिए क्या आएगा, ये 2 इंटू 1/4 ए स्केयर प्लस 1 अपॉन ए स्केयर प्लस 2 और माइनस का 1। इसकी इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, हाफ, क्योंकि इसके साथ कर दिए और ये सारे के साथ मल्टीप्लाई में है, और ये हो जाएगा आपका इसकी यहाँ पर एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 1/4 ए स्केयर 1/4 ए स्केयर प्लस 1/2 और माइनस का 1। 2 की फिर करूँगा तो हाफ ए स्केयर और 1/4 इसके साथ भी था, तो 1/2 ए स्केयर और प्लस इसके साथ करता हूँ तो ये आ जाता है बेटा 1 और माइनस का 1। यही तो प्रूव करना था, हाफ ए स्केयर प्लस हाफ 1 अपॉन ए स्केयर, और ये आपका कैंसिल हो गया। इधर क्या था, cos 2x, इसमें से हाफ को कॉमन ले लेता हूँ, ए स्केयर प्लस 1 अपॉन ए स्केयर। वी हैव टू प्रूव द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 5।
फिफ्थ का क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कोस 2 थीटा, साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। साइन 2 थीटा का फार्मूला हमने पीछे भी पढ़ा था बेटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, और 1 प्लस कोस ऑफ एनी एंगल 2 कोस स्क्वायर एंगल बाई 2, यानी 2 थीटा बाई 2 2। इससे ये कट गया, एक कोस से एक कोस कट गया, ऊपर बच गया साइन थीटा और नीचे बच गया कोस थीटा, और साइन बाई कोस क्या होता है बेटा, टेन थीटा। नेक्स्ट देखिए 1 माइनस कोस 2 थीटा और 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस ऑफ एनी एंगल फार्मूला था बेटा 2 साइन स्क्वायर एंगल बाई 2, यानी 2 थीटा है तो हाफ हो गया, और 1 प्लस कोस ऑफ एनी एंगल 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 थीटा है तो हाफ हो गया, ये क्या हो गया आपका टेन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फार्मूले जिसको बेटा इस एक्सरसाइज में मेमोराइज हैं, याद हैं, वो इजीली सारे क्वेश्चन कर सकता है। 1 प्लस कोस अंडर द रूट 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू, ये बराबर दिखाना है बेटा आपको, कोट थीटा बाई 2, कोट थीटा बाई 2। 1 प्लस कोस ऑफ एनी एंगल फार्मूला क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कोस ऑफ एनी एंगल 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इससे ये कट गया, ये क्या आ गया बेटा, कोस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, और इस सारे का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, कोस बाई साइन क्या होता है, कोट थीटा बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा फिफ्थ का लास्ट पार्ट, 1 प्लस साइन 2 थीटा और 1 माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा। ये आपको पाई बाई 4 प्लस थीटा है, ये प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ पर देखो बेटा, ये आपको स्पष्ट क्लियरली आपको शो हो रहा है कि ये 10a प्लस बी का फार्मूला कहीं ना कहीं से बनेगा। तो इसको आप 10a प्लस बी के फार्मूले में कन्वर्ट करने की सोचिए। जो 1 है उसकी जगह बेटा मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखो ऐसे भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन इसको मैं यदि ऐसे लिख दूँ बेटा, इसको इरेज करके कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। और प्लस का साइन 2 थीटा का लगाऊंगा तो 2 साइन थीटा कोस थीटा। इसी तरह से नीचे 1 की जगह कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कोस थीटा हो गया, साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कोस थीटा। ऊपर वाला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको क्या लिखूंगा बेटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, नीचे वाले को कोस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। अब वो इकट्ठा करके लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा प्लस साइन थीटा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और इस सारे का होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कोस थीटा से डिवाइड करूंगा तो कोस थीटा बाई कोस थीटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा और कोस थीटा बाई कोस थीटा और साइन थीटा बाई साइन थीटा, और इस सारे का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा, कोस बाई कोस क्या हो गया, 1 प्लस साइन बाई कोस क्या हो गया, टेन थीटा, और 1 माइनस टेन थीटा, और इस सारे का
स्केयर के बराबर हो गया। आगे देखिए 1 की जगह मैं tan π/4 प्लस tan थीटा, नीचे 1 की जगह 1 माइनस, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू 1 होती है तो इसको ऐसे भी लिख दो बेटा tan π/4 और tan थीटा, ऐसे इस सारे को लिख सकता हूँ। यानी बोलिए भाई 1 था उसकी जगह ये, इसकी जगह ये लिख दिया, इस 1 को यूं का यूं, इस tan थीटा के साथ मैंने tan π/4 लिख दिया जिसकी वैल्यू 1 होती है। इसको आगे आप सोल्व करिए, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस b और स्केयर है तो सारे का स्केयर हो जाएगा, यानी tan स्केयर π/4 प्लस थीटा, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा इसके बराबर। यहाँ से अपने को थोड़ा सा दिमाग में ये रखना है बेटा, आप +2 में जब भी आप क्वेश्चन करेंगे इंटीग्रेशन के, यदि ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन लगाओ या इंटीग्रेशन लगाओ, यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले आपको अच्छी तरह से आते हैं तो आपके लिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं है। यहाँ से मैंने 1 की जगह रख दिया साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि जो RHS जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग इस पर ऑपरेशन लगाता जाऊंगा मैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन 2 थीटा का ये लगा दिया। इसी तरह से नीचे ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर कोस से डिवाइड कर दिया, अपने पास 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा आ गया। इस 1 की जगह tan π/4, इसकी जगह tan थीटा, और ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आपका प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस कोस 2 थीटा, 1 प्लस कोस थीटा प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू आपका tan थीटा के बराबर आ जाएगा। अब देखिए साइन थीटा, साइन 2 थीटा का लगाऊंगा बेटा 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसी तरह से 1 प्लस कोस थीटा और कोस 2 थीटा का 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऊपर वाले में से कॉमन क्या आता बेटा, 2 को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी कर सकते हो, या 1 प्लस कोस ऑफ एनी एंगल 2, ठीक है। ऊपर वाले में से साइन थीटा को कॉमन ले लेता हूँ, इस 1 से तो ये कट गया, इसमें साइन थीटा को कॉमन लिया तो क्या आ गया 1 प्लस कोस 2 थीटा। इसी तरह से इसमें से भी बेटा कोस थीटा को कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बच गया 1 प्लस 2 कोस थीटा, इससे ये कट जाएगा, साइन बाई कोस क्या होता है आपका tan थीटा के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन प्लस साइन 2 थीटा, 1 प्लस साइन 2 थीटा और माइनस कोस 2 थीटा, 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस कोस 2 थीटा, 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू, ये भी आपका tan थीटा के बराबर दिखाना, ठीक है। तो 1 प्लस साइन 2 थीटा की जगह 2 साइन थीटा कोस थीटा और कोस 2 थीटा की जगह 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बार माइनस है तो ये माइनस का और ये प्लस का। इसी तरह से 1 प्लस साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कोस थीटा और प्लस
इसको मैं कोस में कन्वर्ट कर देता हूँ, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इससे ये कट गया, इससे ये कट जाएगा, क्या आ गया 2 sin थीटा को कॉमन ले लेता हूँ, cos थीटा प्लस sin थीटा अंदर बच गया, यहाँ से भी 2 cos थीटा को कॉमन ले लेता हूँ, क्या बच गया cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा, ये आपके कट गए, sin बाई cos क्या होता है आपका tan थीटा, और यही आपको प्रूव करके दिखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है इसी का पार्ट है बेटा, 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, 2 sin थीटा प्लस sin 2 थीटा, 2 sin थीटा प्लस sin 2 थीटा इक्वल है tan स्क्वायर थीटा बाई 2, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर, ये आपको शो करना है। तो 2 sin थीटा, sin 2 थीटा का फिर लगाऊंगा बेटा, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा प्लस sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा को कॉमन ले लेता हूँ, 1 माइनस cos थीटा, 2 sin थीटा को कॉमन ले लेता हूँ, 1 प्लस cos थीटा, ये कट जाएगा। अब 1 माइनस cos ऑफ एनी एंगल, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस cos ऑफ एनी एंगल, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा बाई 2, जो कि आपको प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है इसका, ये कहता है अंडर द रूट 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू, एक पार्ट तो दिखाना है सीकेंट ए माइनस टेन ए, सीकेंट ए माइनस टेन ए, और एक पार्ट है आपका टेन पाई बाई 4 माइनस ए बाई 2, 10 पाई बाई 4 माइनस ए बाई 2, ये आपको शो करना है। अब देखिए पहले ये वाला दिखाते हैं बेटा, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर, और नीचे अंडर रूट सारे का है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा बेटा अंडर द रूट 1 माइनस साइन ए, इसका भी स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, इससे इसको काट दूंगा, इससे इसको काट दूंगा, क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, 1 अपॉन कोस ए, और साइन ए बाई कोस ए, 1 अपॉन कोस ए क्या हो जाएगा सीकेंट ए, और साइन बाई कोस ए क्या हो जाएगा आपका टेन ए हो जाएगा। ये आपका, अब ये वाला पार्ट देखिए कैसे करेंगे, इस 1 की जगह बेटा आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए बाई 2 कोस स्क्वायर ए बाई 2, और ये साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा होता तो मैं सीधा लिख देता बेटा 2 साइन थीटा कोस थीटा, लेकिन यहाँ ए है तो यहाँ साइन 2 थीटा का लगाऊंगा, तो 2 साइन ए है तो ए बाई 2 और कोस ए बाई 2 हो जाएगा। इसी तरह से नीचे इसके ऊपर लगाऊंगा तो साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर ए बाई 2 और प्लस 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2, ये हो जाएगा। ऊपर वाले को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बेटा कोस ए बाई 2
माइनस साइन ए बाई टू। मैंने बताया था कि कोस वाले टर्म को इस तरह के केसेस में पहले लिखेंगे, फ़र्क कोई नहीं पड़ता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो या माइनस 2ab हो तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस वाले दोनों में से किसी को पहले लिख सकते हो। तो इसका होल स्क्वायर और अंडर द रूट नीचे कोस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू, इस सारे का भी स्क्वायर और इस सारे का भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया बेटा। कोस ए बाई टू से इसको डिवाइड कर देता हूँ, कोस ए बाई टू से डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 10 ए बाई टू और 1 प्लस 10 ए बाई टू। अभी अभी करवाया था ये। इस 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 10 पाई बाई 4 माइनस 10 ए बाई टू और 1 प्लस 10 पाई बाई 4 और 10 ए बाई टू। 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए 10 बी 10 ए माइनस बी, तो 10 पाई बाई 4 माइनस ए बाई टू। यही आपको प्रूव करके दिखाना था। इंक बेटा शायद कम हो गई है, एक बार इंक डालते हैं तो 2 मिनट में वीडियो को पॉज करता हूँ। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही, कल इससे आगे करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।